हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम नॉन मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइबल दोनों जो रिस्क फैक्टर है उसे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ साइन एंड सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, रिस्क फैक्टर यानी कि ऐसे फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैंसर को कॉज करने में। ठीक है, जिसमें नॉन मॉडिफाइबल यानी कि ऐसे फैक्टर जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते खुद से। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है इंक्रीजिंग एज, यानी कि फीमेल की बढ़ती हुई एज जो है ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। क्योंकि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है मोर देन 40 ईयर्स, उस टाइम पे मोनोपॉज भी हो जाता है और उसके बाद में बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री, या फिर सेकेंड रिस्क फैक्टर आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी फीमेल की फैमिली में किसी की मदर या फिर मतलब रिश्ते में किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, तो वहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि उसे भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सके। ठीक है, देन थर्ड आता है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन आ गया हो, जैसे कि कैंसर जिसके कारण जो वो कैंसरस सेल्स है वो डेवलप होने लग जाए अचानक से, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है ब्रेस्ट कैंसर को कॉज करने में। जिसमें दो जीन आते हैं जिनमें म्यूटेशन के कारण जो है ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो सकता है। जिसमें फर्स्ट आता है BRCA1 एंड BRCA2 जीन, जिनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड आता है इसमें हमारा अर्ली मेनाकी। अगर किसी गर्ल की, किसी चाइल्ड की जो है मेनाकी, मतलब उसका पीरियड जो है अगर 12 साल से पहले स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि उसकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है उसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रहते हैं। देन आता है लेट मोनोपॉज। अगर किसी फीमेल का जो मोनोपॉज है वो बहुत लेट लेट तक हो रहा है, मतलब 55 के आसपास अगर उसके ये पीरियड्स आना बंद हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है उसे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देन अगले रिस्क फैक्टर आते हैं मॉडिफाइबल, यानी कि हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ओबेसिटी आफ्टर मोनोपॉज, यानी कि अगर किसी फीमेल का पीरियड आना बंद हो गया है और उसके बाद में उसकी बॉडी में फैट का अमाउंट एक्सेस हो रहा है, वो उसकी ओबेसिटी बढ़ते जा रही है, तो उसके कारण भी जो है उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसे चेंज किया जा सकता है एक्सरसाइज के थ्रू, योगा मेडिटेशन के थ्रू। ओके, देन आता है सेकंड लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई फीमेल जो है फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर इसमें नहीं कर रही है, तो भी उसे चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। ठीक है, थर्ड आता है उसमें अल्कोहल इंटेक। एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल इंटेक भी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है और ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण जो है बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है स्मोकिंग। ठीक है, जो कि मॉडिफाइबल होता है और नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई फीमेल जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती है, तो भी जो है उसे कैंसर के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो जब बच्चा सक करता है, तो जो मैमरी ग्लैंड्स होती है उनसे मिल्क सिक्रेट होता है जो बच्चे को मिल जाता है। लेकिन अगर किसी फीमेल कोई फीमेल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है और वो लगातार जो है उसके इसमें ही मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है और ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट में ही स्टोर है, तो उसके कारण भी जो है कैंसरस सेल्स डेवलप हो सकती है इन्फेक्शन के कारण। ओके, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन थेरेपी। अगर कोई फीमेल लॉन्ग टर्म पे जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है या फिर हार्मोनल थेरेपीज ले रही है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी जो है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो मोस्टली जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। ओके, अब आगे देखेंगे हम लोग इसके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें पेनलेस लंप इन ब्रेस्ट मोस्ट कॉमन। अर्ली स्टेज में जो है फीमेल को लंप देखने के लिए मिलता है जो पेनलेस होता है, मतलब ये एबनॉर्मल सा लंप फीमेल को देखने के लिए मिलता है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। ठीक है, सेकेंड आता है चेंजेस इन ब्रेस्ट साइज और शेप। जो फीमेल का ब्रेस्ट का साइज और शेप होता है
वो चेंज हमें देखने के लिए मिलता है नॉर्मल से, ठीक है। निप्पल रिट्रैक्शन, निप्पल पुल्स इनवर्ड, जो निप्पल है उनमें रिट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, मतलब जो निप्पल जो नॉर्मल ऐसे रहती है वो बाहर की तरफ जो है रिट्रैक्ट हमें देखने के लिए मिलती है कैंसर की कंडीशन में, ठीक है। निप्पल से डिस्चार्ज, एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी जो है ब्लड स्टेन या फिर कभी कभी जो है क्लियर डिस्चार्ज भी हमें देखने के लिए मिलता है, ओके। देन स्किन चेंजेस भी होते हैं कैंसर के साथ साथ। डिम्पलिंग यानी कि जो ब्रेस्ट होता है उसमें अजीब से मतलब गड्ढे जैसे डिम्पल होल, जैसे चिक में डिम्पल होता है वैसे ही चेस्ट, वैसे ही ब्रेस्ट में क्या होता है डिम्पलिंग यानी कि खुरदुरे गड्ढे या फिर वहाँ पे अल्सरेशन जैसे वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ जो स्किन होती है वो थिक हो जाती है और रेडनेस उसमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। और जब कैंसर लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है तो वहाँ पर पेन जो है होने लगता है, ठीक है। स्वेलिंग इन आर्मपिट लिम्फ नोड्स, और स्वेलिंग इन आर्मपिट्स यानी कि जो अंडर आर्म्स वाला जो एरिया रहता है वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह रहती है, और साथ ही साथ लिम्फ नोड में भी इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अल्सरेशन भी देखने के लिए मिलेगा एडवांस एज में, ठीक है। एडवांस केसेस में जो है अल्सरेशन भी हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे रिस्क फैक्टर, जिसमें हमने मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल देखे, और साथ ही साथ इसके साइन एंड सिम्टम्स भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।